हेलो स्टूडेंट, मैं चूड़ामणि कुमार अगला वीडियो लेके आया हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे। लास्ट क्लास में हमने बात किया था पॉलन के बारे में, कुछ जैसे स्ट्रक्चर बात किया था, उनके एलर्जी के बारे में बात किया था, पॉलन सिरप के बारे में बात किया था, पॉलन टैबलेट के बारे में बात किया था। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ पॉलन के बारे में कंपोनेंट बचे हुए थे, तो उसके बारे में हमने स्टडी करने के लिए बात किया था। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है पॉलन कीट। क्या है पॉलन कीट? तो पॉलन कीट के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये क्या होता है, ऑयली लेयर होता है। क्या होता है? ऑयली लेयर होता है ना। ऑयली लेयर होने के कारण ये क्या होता है, स्टिकी होता है। क्या होता है? स्टिकी होता है। ये क्या होता है? स्टिकी होता है। और साथ में क्या होता है, येलो कलर का होता है। क्या होता है? येलो कलर का होता है, अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है ना। अब इसका काम, एक और काम क्या होता है, ये और क्या काम करता है, ये एक तो अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्टिव है। दूसरा काम क्या करता है, ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो होते हैं, है ना, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसको? पॉलन ग्रैंड। और ये पॉलन किट हमें कहां देखने के लिए मिलेगा? ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ एंटोमोफिलस प्लांट्स में। दैट मींस क्या है, वो एंटोमोफिलस प्लांट में हमें देखने के लिए मिलेगा, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है पॉलन वायबिलिटी। यहाँ पे वायबिलिटी का क्या मतलब है ना। वायबिलिटी का मतलब सिंपल ऐसा समझ लो, ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, फूड वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो ग्रोथ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो शो करेगा दैट मीन्स वो वायबल है, और शो नहीं करेगा दैट मीन्स डोरमेंट है ना। तो शो कब करेगा वो ग्रोथ कोई भी ऑर्गेनिज्म शो कब करेगा, जब उसका साइटोप्लाज्म क्या हो, अलाइव हो। क्या हो? अलाइव हो। साइटोप्लाज्म डेड कर जाएगा तो फिर कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो जब तक ये अलाइव होगा तब तक इसकी वायबिलिटी बरकरार है, और अगर ये डेड, साइटोप्लाज्म डेड, दैट मींस पॉलन की वायबिलिटी चली गई, है ना। ऐसे ही सीड की भी वायबिलिटी होती है। तो अब हम बात करेंगे कि वायबिलिटी जो है, जो ग्रैमिनी फैमिली में है, जस्ट लाइक राइस है, व्हीट है, इनका क्या होता है कि 30 मिनट में ही वायबिलिटी अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाती है ना। बहुत सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग हो सकते हैं, तो फ्यू मिनट से लेके फ्यू मंथ्स तक, है ना। इनफैक्ट कुछ कुछ के क्या होते हैं, ईयर्स तक चले जाते हैं उनकी वायबिलिटी। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, लेग्यूमिनोसी, है ना, सोलेनेसी और रोजेसी फैमिली का जो है पॉलन वायबिलिटी, वो फ्यू मंथ्स तक जाते हैं। क्या जाते हैं? फ्यू मंथ्स तक जाते हैं। क्लियर? तो राइस व्हीट का 30 मिनट, और लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी फैमिली के प्लांट का कितना जा रहा है? फ्यू मंथ्स तक। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मोर और लेस बताया जा रहा है ना, कि कैसे होगा, क्या होगा। ये हमारी वायबिलिटी हो गई। अब क्या हुआ कि हम कहीं गए, है ना, सपोज मैं ताइवान गया, वहां पे वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है, वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर है, वहां गया, वहां मुझे किसी एक प्लांट का ना कोई क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, है ना, और वो प्लांट मैं वहां से ला नहीं सकता हूं, और एक ही कैरेक्टर मुझे अच्छे लगे, तो मैंने क्या किया, वहां से पॉलिन कलेक्ट कर लिया।
है ना, पॉलन ट्यूब में मैंने पॉलन कलेक्ट कर लिया और पॉलन कलेक्ट करके ला रहा हूं, तो अगर वो पॉलन ट्यूब में मैं ऐसे ही लाता हूं तो वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर होते रहेगा तो एक समय तक ही साइटोप्लाज्म क्या होगा, जिंदा रह पाएगा। तो हम ऐसा कुछ करें कि उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम रोक दें, है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, हम पॉलन प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। ये लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो 196 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में। अब ये पॉलन जो प्रिजर्व हुआ है इसका यूज क्या है, तो ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं। किसमें यूज कर रहे हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। मतलब ब्रीड बनाने के लिए, नया वैरायटी बनाने के लिए, नई हाइब्रिड बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। अब ये कहाँ में मिल सकती है, तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन में मिलेगी, स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो। रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिलेगा, वो भी एग्रीकल्चर, क्लियर। और प्राइवेट कंपनीज भी करती है, प्राइवेट कंपनी जो कि सीड प्रोडक्शन में, सीड डेवलपमेंट में बेसिकली जो इन्वॉल्व है, वो भी ये काम करती है। उनके पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। और प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे क्या है कि ऐसा नहीं है कि प्रिजर्व करने के बाद जब मन किया ऐसे फ्रिज की तरह खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं। क्या होता है, एक बार जितनी बार हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकालेंगे उसके वायबिलिटी की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। जैसे अगर मैंने शुरू में डाला था, ठीक है, 500 पॉलिंग ग्रेन मैंने डाला उसमें, फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, 2 मई को निकाला, तो इस कंडीशन में मुझे 80% मिलने के चांसेस है कि वायबल होंगे, है ना। मैंने देख के रख दिया, फिर मैंने क्या किया, फिर से मैंने 15 मई को निकाला, यहां पे सीधे क्या होगा, 50 to 60% हो जाएगा वायबिलिटी का, है ना। तो ये कभी भी जरूरत हो तभी निकाला जाता है, ऐसा नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं। तो जहां पे पॉलन प्रिजर्व किए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलन बैंक बोलेंगे। जैसे सीड प्रिजर्व किया जाता है तो क्या बोलते हैं, सीड बैंक बोलते हैं। और ब्लड प्रिजर्व किया जाता है तो क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। तो ये हमारे पास 3 और कैरेक्टरिस्टिक्स थे पॉलन के, ठीक है। अब टेट्राड जो था उसका कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे, जैसे अगर वो अलग ना हुए तो, 4 से ज्यादा हो गया तो, 4 से कम हुआ तो, है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं मोनोस्पोरिक कंडीशन होता है एक, मोनोस्पोरिक कंडीशन है जिसमें एक ही होते हैं पॉलन ग्रेन, है ना, साइप्रेसी फैमिली में, साइप्रस रोटंडस, है ना, मोथा जिसको बोलते हैं। तो मोथा घास जो होता है उसमें हमें एक पॉलन ग्रेन देखने के लिए मिलेगा। ये मोनोस्पोरिक कंडीशन, एक ही पॉलन ग्रेन मतलब एक ही स्पोर है। मोर देन 4 अगर मिलेंगे, मोर देन 4 अगर मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीस्पोरिक कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीस्पोरिक कंडीशन। मोर देन
4 पॉलन ग्रेन्स। किसमें होता है? कस्क्यूटा में होता है। किसमें होता है? कस्क्यूटा में होता है, जो एक्चुअल में क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट है। टोटल स्टेम पैरासाइट। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड पॉलन, है ना। जैसे ये था हमारे पास टेट्राड, ये टेट्राड क्या हुआ? सेपरेट ही नहीं हुआ, है ना। टेट्राड डू नॉट सेपरेटेड। क्लियर? ऐसा हमें देखने के लिए कहां मिलता है? ड्रोसेरा में और टाइफा में। क्लियर? इसके बाद क्या है? 6 से कुछ भी हो सकता है, मोर। ये तो 4 ही है, इस कंडीशन में 4 ही हमें देखने के लिए मिलेगा। और मैसुली की कंडीशन में क्या हुआ? 6 से 64 पॉलन ग्रेन देखने के लिए मिल रहे हैं, और सारे के सारे कंपाउंड फॉर्म में है ना, सेपरेट नहीं हुए हैं। कंपाउंड पॉलन है लेकिन 6 से 64 के नंबर में है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपका ये काम है कि इसका एग्जाम्पल कौन होगा ये आप हमें बताएंगे अगले क्लास में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मैसुले ये कौन सा होगा ये हमें बताएंगे। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेटर एपरेटस। क्या है? ट्रांसलेटर एपरेटस। जब हम ट्रांसलेटर ऑफ एपरेटस की बात करते हैं तो ये हमें मिलता है कैलोट्रोपिस में। किसमें मिलता है? कैलोट्रोपिस में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अकवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकवन। इसमें क्या है? ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इस पे ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है अटैच्ड, और उसमें क्या होता है? एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनियम। और इसी के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है ना। तो ये हम इसके बारे में क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ेंगे, और वो भी पॉलिनेटिंग एजेंट के अंदर, स्पेशल केस में। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनियम बोलते हैं। और यहां से डिस्क से लेके बैग लाइक पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर एपरेटस बोलते हैं। ट्रांसलेटर एपरेटस बोलते हैं। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब हमारे पास माइक्रोस्पोर मिले हुए थे। क्या थे? ये हमारे पास पॉलन है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। अब इसमें क्या हुआ? सबसे पहले
अनसिमेट्रिकल माइटोसिस हुआ। क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल माइटोसिस हुआ। इसमें दो सेल बने। क्या बने? दो सेल बने। एक जो बिग सेल बना उसको हमने बोला वेजिटेटिव सेल, है ना, और जो छोटा सेल बना उसको हम बोले जनरेटिव सेल। और इस कंडीशन को हमने बोला बाई सेल्ड स्टेज। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है? इस कंडीशन में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40% केस में हमें क्या मिलता है? 3 सेल्ड स्टेज मिलता है ना। हमें उससे क्या है कि कितना स्टेज डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये देख रहे हैं। तो ये डाटा याद रखने वाला एनसीईआरटी का है कि 60% से ज्यादा जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली वो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म में वो पॉलन ग्रेन बाई सेल्ड स्टेज में डेसिकेट कर जाते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या हुआ? फिर से माइटोसिस हुआ। ठीक है, किसमें? जनरेटिव सेल में हुआ है। अब वेजिटेटिव सेल में नहीं हो रहा है। जैसे ही जनरेटिव सेल में हुआ, इसमें क्या हुआ? एक ऐसा स्ट्रक्चर था, ये था। तो इसमें क्या हुआ? इसने जो वॉल बनाए थे वो डिसॉल्व कर दिया। क्या हुआ? डिसॉल्व हो गया। और अब जो था दो मेल गैमेट्स जो है, एक बिग सेल ऑफ वेजिटेटिव, दैट मीन्स वेजिटेटिव सेल्स के अंदर ये दो छोटे छोटे सेल्स थे जिनको हमने मेल गैमेट बोला, है ना। मतलब जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर जो है ना, इंडो सिम्बायोसिस टाइप का, वैसे हमें देखने के लिए यहाँ पे मिला कि मेल गैमेट जो है दो बने हैं इसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर, है ना। अब ये क्या हुआ? इसके बाद यहाँ पूरे में एग्जाइन था, सब जगह एग्जाइन है। है ना। सब जगह है। अब क्या हुआ? इसके बाद जर्मिनेशन होगा। इसके बाद क्या हुआ? जर्मिनेशन हुआ। ये हमारा बाई सेल्ड स्टेज। और ये क्या है? ट्राई सेल्ड स्टेज। ये हमारा ट्राई सेल्ड स्टेज है। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि अब जो ग्रोथ हो रहा है किसका? जैसे ही पॉलन ग्रेन का ग्रोथ हुआ, दैट मीन्स जर्मिनेशन हुआ, जनरेटिव सेल वॉल का जो न्यूक्लियस है वो अलग हो गया, है ना। और मेल दो गैमेट्स वो अलग थे, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट था साइटोप्लाज्म, है ना,
उसको अलग कर दिया, और जो रिमेनिंग पार्ट था उनको इनएक्टिव साइटोप्लाज्म घोषित कर दिया, और जो ये वाला पोर्शन था इनको एक्टिव बताया, एक्टिव साइटोप्लाज्म। और ये जब ग्रोथ हुआ, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन हुआ है वो कहां से हुआ है उनका, जहां पे जर्म पोर थे। कहां थे, जहां पे जर्म पोर। दैट मीन्स क्या था, जहां पे एग्जाइम एब्सेंट था वहां से जर्मिनेट किया है, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, पॉलन जर्मिनेशन बोला है, ग्रोथ ऑफ पॉलन बोला। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी जो है वो हमें फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है ना। किसमें पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है। तो यहां से और यहां दोनों के बीच की कहानी जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। तीन वर्ड, कितना वर्ड, तीन वर्ड। फिल मतलब लीफ, है ना। कैसा लीफ, क्या कर रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। किस तरह के स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो मेगास्पोरोफिल का फॉर्मेशन कर रहा है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हमने क्या बोला, मेगास्पोरोफिल बोला। क्या बोला, मेगास्पोरोफिल बोला। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, पिस्टिल है, या फिर पिस्टिल है, या फिर कार्पेल। ये हमारा क्या है, पेडंकल है, जिसमें फ्लावर आता है, पेडंकल की तो बोलते हैं उसको। और फ्लावर का स्टॉक को पेडिसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। क्लियर। अब इसमें नोट्स हैं, तो चौथे नोट पे हमें क्या देखने के लिए मिला, एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। हमें क्या देखने के लिए मिला, एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। क्लियर। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, पिस्टिल और कार्पेल बोला। क्या बोला, पिस्टिल और कार्पेल बोला। इसके तीन पार्ट, एक स्टिग्मा है ना, जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रिसेप्ट करता है, रिसेप्टर होता है किसका, रिसेप्टर फॉर पॉलन ग्रेन। क्लियर। फिर हमारे पास क्या है, स्टाइल है। क्या है, स्टाइल। ये पैसेज प्रोवाइड करता है, पैसेज टू पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को क्या करता है, ये पैसेज प्रोवाइड करता है। रफ आइडिया दे रहा हूं, ये स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारा फर्टाइल पोर्शन है। क्या है, फर्टाइल पोर्शन है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्लियर। अब ओवरी के अंदर जो होता है वो कैविटी होती है, उस कैविटी को नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं, ओवेरियन कैविटी बोल सकते हैं। कैविटी मतलब जगह, किसके अंदर, तो ओवरी के अंदर जगह है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। और अगर हम टेक्निकली इसकी बात करें तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लोक्यूल बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? लोक्यूल बोलेंगे। और इस लोक्यूल के अंदर हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल बोलते हैं, या फिर इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है कि ये लोक्यूल और ओव्यूल में कंफ्यूज नहीं होना है। कोई ऑप्शन पूछेगा तो आप ऐसा नहीं बोल दोगे कि लोक्यूल जाके मार दिया, लोक्यूल ओव्यूल मिलता जुलता ऐसे, ठीक है? तो आपको मेमोराइज करने की बात ये है, लोक्यूल और ओव्यूल में आप डिफरेंशिएट करोगे। लोक्यूल इज द कैविटी एंड ओव्यूल इज द स्ट्रक्चर, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? तो एक बार समझ लीजिए अच्छे से कि ये क्या है, डायग्राम को अच्छे से उतार लीजिए कि इसको हमने क्या बोला है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमें जो भी बात करनी है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर था, ये ठीक है, इसे हमने ओव्यूल बोला, कैविटी को लोक्यूल बोला। क्लियर? इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में हमें चर्चा करना है। ये हमारा जो है वो क्या है? प्लासेंटा है, ठीक है, जो कि थैलेमस से अटैच्ड है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये प्लासेंटा है ना। अब हम ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें इस ओव्यूल को हमने क्या किया? ओव्यूल का पार्ट हमने डिसाइड किया। मेगास्पोरेंजियम का हमने पार्ट देखा, वहां भी देखा था ना, माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट। तो मेगास्पोरेंजियम के पार्ट में हमें देखने के लिए क्या मिला है? मेगास्पोरेंजियम के केस में हमें देखने के लिए क्या मिला है? दो चीज। एक तो फर्टाइल पार्ट, उसे हमने न्यूसेलस बोला। क्या बोला? न्यूसेलस बोला, है ना। और दूसरा इंटेग्यूमेंट। क्या था? इंटेग्यूमेंट। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है? क्योंकि थोड़ा लंबा है, अगर इसी में कंटिन्यू करते हैं तो काफी लंबा चला जाएगा, इसलिए हम बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।